और ये हमारी स्वातंत्र की संग्राम के लिए, आंदोलन के लिए सहायक होगा, इस दृष्टि से उन्होंने बनाया था। 1947 में हम स्वाधीन हुए और उसके बाद सरकार ने बहादुर शाह जफ़र मार्ग में नेशनल हेराल्ड के लिए और कौमी आवाज़ के लिए और नवजीवन के लिए उन्होंने बड़ा ज़मीन दिया, जिसमें उन्होंने पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बड़ी बिल्डिंग बनाई और थोड़ी दिन के लिए पेपर चला, परंतु प्रोपेगेंडा शीट जैसे बनने के कारण वो बहुत दिन चल नहीं सका। इस बीच में कर्ज़ा बहुत इकट्ठे हो गए, 90 करोड़, और 2011 में एक कंपनी नया बना हुआ जिसमें 76% ओनरशिप है सोनिया गांधी और उनके बेटा राहुल गांधी का, यंग इंडियन नाम से, जिसका काम है कि हमारे युवकों को सेक्युलरिज्म सिखाना है और उनको देश के बारे ज्ञान देना। इस दृष्टि से जो समाचार छापने या समाचार पत्रों को छापने का कोई इरादा नहीं है, कोई ना उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में है, उस कंपनी को इस बहाना से कि हमें कर्ज़ा हम नहीं दे सकते, ये कर्ज़ा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमने लिया है और इसीलिए 50 लाख रुपए सिर्फ हमें यंग इंडियन दे दें तो हम सारा कंपनी 90 करोड़ के सहित यंग इंडियन को दे देंगे। यंग इंडियन ने फिर उसके बाद क्या किया, सोनिया गांधी के घर में मीटिंग की और उसमें कई डायरेक्टर्स, नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स बनाए जिनको कभी कोई हटा नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने उसको किराए में देने के लिए फैसला किया है। दो मंजिल में उन्होंने सरकार से पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से उन्होंने किराए में दिया है, जो मैंने सुना है कि 30 लाख प्रति मास है, और ये सीधा यंग इंडियन प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं है जो ट्रस्ट डीड में बनती है, ये कंपनीज लॉ में बनी है, प्रॉफिट कंपनी है, डिविडेंड बांट सकते हैं, उसमें उन्होंने ली और इसमें अनेक घोटाला है, और जो घोटाला इस डील के संबंधित हैं तो डील के बाहर हैं। जैसे राहुल गांधी के पास 3 लाख शेयर्स थे 2008 में, उन्होंने इलेक्शन रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं किया, और इन्होंने सरकारी कोठी में मीटिंग्स रखे और इन्होंने इतनी 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो पाया है, ये सारा फ्रॉड के जरिए से किया, क्योंकि 108 सेक्शन 108 के अनुसार कई पहलुओं को पार करने के बाद ही इस तरीके की ट्रांसफ़र हो सकती है। और ये सब कुल मिलाकर के, और ये AICC ने 90 करोड़ रुपया कर्जा दिया। ये बड़ा आश्चर्य होता है, इतना पैसा है तो फिर वो नरेगा को लिए भी पैसा आजकल कम पड़ रहा है, तो वहाँ भी थोड़ा दे सकते हैं गरीब लोगों के लिए। तो 90 करोड़ रुपए देने के इनको अधिकार नहीं है, अंडर द रूल्स इनकम टैक्स लॉ ये दे नहीं सकते। ये इन्होंने AICC ने अपराध किया, जिसके लिए इनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है इलेक्शन कमीशन से। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन और CBI दोनों मिलकर करें, और फिर मैं कोर्ट में जाकर, यदि ये करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर मॉनिटरिंग के लिए कहूँगा, जैसे एयरसेल मैक्सिस में हो रहा है, 2G में हुआ था, और यदि नहीं करते तो फिर भी मैं कोर्ट में जाकर कहूँगा, या ट्रायल कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट फाइल करके एक कंप्लेंट केस चलाने के लिए हम करेंगे। ये महाभ्रष्टाचार है, यहाँ शेयर होल्डर्स में 80% की देहांत हो चुकी है, और कई कंपनीज हैं जो बंद हो गए हैं, कलकत्ता के कंपनीज हैं ज़्यादा, और इनकी जांच होनी चाहिए, कौन कौन मरे हैं, इनकी शेयर कहाँ गया, इसके डिविडेंड किसके पास पहुंच रहा है, ये सारी बातें को जांच करने की आवश्यकता है। ये बहुत महा घोटाला है, और जिन लोगों ने गडकरी के लिए ये कहा है
उनके लिए भी, और गडकरी ने तो कह दिया कि इंक्वायरी होने दो। मैं आशा करता हूं कि आज आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे हाँ इंक्वायरी करो, और ये अच्छा होगा, एक माहौल इससे अच्छा बनेगा। लेकिन गडकरी ने तो कह दिया कि इंक्वायरी करो। अब मैं कहता हूं कि ये इंक्वायरी नहीं करेंगे तो मैं अपने विधि व्यवस्था के ज़रिए इनको मजबूर करूंगा करने के लिए। ये है संक्षेप में। यस सर, राइट टू द लास्ट। No. It is only permitted not to use private limited. If you are a non-profit organization, then it comes under a totally different law and section. It doesn't come under the Companies Law. If you have, sorry, you are going to go into the depth. If anybody has got a Companies Act, I'll read it out just now. I read it before coming. AICC का हाँ, वो तो जांच का विषय है, वो कोई वेबसाइट में तो डालने वाले नहीं हैं। वे कहाँ से लाए, कहाँ से गया, ये तो अब इनकम टैक्स को पूछना चाहिए। ये तो पक्का है, ये तो मैं पहले से जानता हूँ, हम भी पार्टी चला रहे हैं ना, हम जानते हैं। और इसीलिए ना आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसकी रेंट में दे सकते हैं, तो ये जरूर बहुत बड़ा घोटाला है, AICC ने किया है। Yeah, that's right. That also cannot be. अब पंजाब बेचारा है, उसको हुक्म मिला होगा। मैं इसीलिए पंजाब का नहीं बोला, वैसे और गहरा में जाओगे तो all kinds of things you will see. Yeah, that's right. This is a can of worms, mister. If you start opening it, there will be no limit. And then this press conference will go on till tomorrow morning. So are you saying that Rahul Gandhi and Sonia Gandhi were behind all this? I am saying that Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are both crooks and they have to be prosecuted. सर अगर वो लोग जांच कराएं जैसे हरियाणा में वाड्रा मिल गया वैसा हो तो क्या करेंगे? मैं तो मज़ा देखते नहीं रहने वाला हूँ। जांच की ऑर्डर करेंगे, तुरंत कोर्ट में जाकर कहूँगा इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाँ, उनको करने नहीं दूंगा। Yes, you have. Yes. How do we establish that this is AICC which is actually? It says there. Resolution. Read the Resolution. Okay. All right. Fifth line from the above. Resolution. How about that? But it doesn't prevent you from making a profit. It's a company. Non-profit company has to be registered totally differently. In any case, you can send me an email. I will show you all the judgments on it. What 25 company means. Even if it's non-profit, how do they get this AICC money? How are they taking rent? Where is this rent going? I mean, they will be in big trouble if they call this as a non-profit company. It will be a bigger fraud then. It's not a donation, they say loan. Donation also they cannot give. They can give donation to its state unit or some public meeting that the party is holding somewhere. But they cannot give to a commercial organization anything. All political parties have to file. Even section 25. So all political parties have to file income tax returns. That's right. 90 crore lower in their income tax returns. That I'm asked, I filed an RTI. They filed an RTI. Yeah. In fact, Congress party has cases pending in the High Court on non-payment of taxes. But you haven't got the reply of. I haven't got it yet because it's election commission and income tax. These people, they have not yet given it. This is a matter which I thought is an ongoing process. So as more come out, I'll hold more press conferences. But I have made out a prima facie case for an inquiry. And if they don't, then I'll go to court.
Yes, no more questions. All satisfied. I'm happy to see. Huh? No, that is your opinion. If what is prima facie doesn't mean that it means a crime has been committed. A crime could have been committed. When you get money from AICC, when a deal is for a whole 1600 crore building for just 50 lakhs, and you receive money, you say no, I will take care of the loan, and you are also the president of the party, and the treasurer is on the other side, the general secretary is with you. This is all shows what is called under the corporate veil a fraud, you see. So this is a clear, it is more than a prima facie case, it is a prosecutable case, a complaint case. Yeah. No, I told you as far as Company Act is concerned, 108. As far as IPC is concerned, 420, that you must know. Okay, I'm not saying you are familiar with it. 420, 465, 467, excuse me, then 193. Election, I don't remember, but it is there in the Representative People's Act. I think it is somewhere 58, 59. I did it for Sonia Gandhi's educational, she falsely claimed that she was educated in the University of Cambridge. So that time when prosecuting, I remember the section is there. I think it's 58, 59. Sir, but why don't you file a police complaint? I can. Why don't you file it? Are you my advisor, or shall I make up my own mind? No, but instead of making allegations, then there is a credible... Listen, I am making I see. This is the first press conference you have attended where people have made allegations. But I'm just saying, you can also do that. I can. I've told you I will do it. In my track record is that I do it. I am not one of those who shoots and scoots or hit and run. Thank you. Namaskar. Tea is ready.